त्योहार जगत का बन जाए, त्योहार जगत का बन जाए, त्योहार जगत का बन जाए। गुरुदेव आपका जन्म दिवस त्योहार जगत का बन जाए, त्योहार जगत का बन जाए, त्योहार जगत का बन जाए, त्योहार जगत का बन जाए। नमो गोविंद देवाय ज्ञानदेव स्वरूपिणे वाग्मिने वाग्निधानाय यतये वेदमूर्तये। वेद सेवा आपका व्रत, राम सेवा साधना, राष्ट्र सेवा में समर्पित वाङ्मयी आराधना। वेद सेवा आपका व्रत, राम सेवा साधना, राष्ट्र सेवा में समर्पित वाङ्मयी आराधना। वेद सेवा। भागवत भारत कथा से धर्म नीति बोध हो, भागवत भारत कथा से धर्म नीति बोध हो। विश्व गुरु हो भारती, अब दूर सब अवरोध हो। विश्व गुरु हो भारती, अब दूर सब अवरोध हो। वेद सेवा आपका व्रत, राम सेवा साधना, राष्ट्र सेवा में समर्पित वाङ्मयी आराधना। वेद सेवा। सद्गुरु ज्ञानेश का नित शीश पर आशीष है, सद्गुरु ज्ञानेश का नित शीश पर आशीष है। गर्व से सर्वत्र अमृत पर्व का उद्घोष है, गर्व से सर्वत्र अमृत पर्व का उद्घोष है। वेद सेवा आपका व्रत, राम सेवा साधना, राष्ट्र सेवा में समर्पित वाङ्मयी आराधना। वेद सेवा। त्याग तप सेवा समन्वय आप में साकार है, त्याग तप सेवा समन्वय आप में साकार है। त्याग तप सेवा समन्वय आप में साकार है, त्याग तप सेवा समन्वय आप में साकार है। हे परिव्राजक चरण में प्रणति बारंबार है, हे परिव्राजक चरण में प्रणत बारंबार है। वेद सेवा आपका व्रत, राम सेवा साधना, राष्ट्र सेवा में समर्पित वाङ्मयी आराधना। वेद सेवा आपका व्रत, राम सेवा साधना, राष्ट्र सेवा में समर्पित वाङ्मयी आराधना। वेद सेवा, वेद सेवा, वेद सेवा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। रघुवीर समर्थ। कोटि जन्मों के सद्भाग्य जागृत होते हैं जब इस प्रकार के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। समय आ गया
उन आशीष वचनों के कोटि सौभाग्य को प्राप्त करने का कांची कामकोटि पीठ के बने हैं आप पालनहार। पूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म को बनाया आपने जीवन का आधार। जब तप संयम ध्यान लगाकर करें शास्त्रों का संरक्षण, जलथल अनिल अनल नभ पांचों तत्वों का पृथक वीक्षण, आदि सनातन औपनिषदिक सिद्धांतों को किया संरक्षित, गांव नगर राज्यों को परम ज्ञान से किया प्रकाशित, बड़भांगी आलंदी वासी पाए आशीष, गुरुवर के श्रवण को आतुर कर्ण मारे, हे जगत गुरु विजेंद्र सरस्वती महाराज। हम प्रार्थना करते हैं कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज कि आज अपनी पावन वाणी से इस आलंदी की धरा को पवित्र करें और हम सबको आशीष वचन देकर इस पुण्य अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज के जन्मोत्सव को दिव्य बनाने के लिए हम लोगों की कल्पना को साकार करें। हम प्रणिपात करते हैं महाराज जी और आपके वचनों की आकांक्षा करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम, अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांत रूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। हमने विजयादशमी के बाद बुधवार एकादशी को रामलला का राम जी का दर्शन के लिए गए। उसके बाद 3 महीने के बाद 21 जनवरी को रविवार में रोहिणी नक्षत्र युक्त एकादशी में प्रभु रामचंद्र भगवान का यज्ञशाला 2 यज्ञ संरक्षण मूर्ति है, उनका प्रतिष्ठा के संबंधी यज्ञशाला का दर्शन के वास्ते गए। 15 दिन के पश्चात अभी एकादशी के दिन में नाम संकीर्तन करना, सत्संग में बैठना, पुराणों का श्रवण करना एक नियम रखा था। परमाचार्य जी ने गांव-गांव में एकादशी के दिन में पुराणों का पाठ होना चाहिए। मुद्राधिकारी करके कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयारी किया। उनका ये काम है एकादशी में पुराणों का पाठ होना, भक्त लोग सुनना। वैसे महाराष्ट्र जो है तीनों विषय का प्रचार महाराष्ट्र से हुआ है। भक्ति परंपरा, ज्ञान परंपरा, जो भारत के लिए जो श्रेष्ठ विषय है, कर्मयोग परंपरा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्।
वैसे जो कर्मयोग है, कर्मयोग का भी जैसे समाज सेवा हो, हिंदू धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए काम करना हो, देश का संरक्षण करने के लिए हिमालय में हो, कहीं भी जाकर के सेवा करना हो, वैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का संगम का ये महाराष्ट्र एक प्रमुख स्थान है। वैसे प्रमुख स्थान में शंकराचार्य जी का जो षण्मत स्थापनाचार्य यनमः आदित्यम अंबिकाम विष्णु गणनाथम महेश्वरम, वैसे जो पंचदेवता का या षण्मत उपासना है उसमें गणेश जी का, गणापत्य का ये प्रमुख स्थान है, अष्टविनायक का। और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक राज्य में ज्यादा ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सुविधा महाराष्ट्र में होता है, इसलिए महाराष्ट्र भी बहुत उपासना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मार्गदर्शन, जब देश का, धर्म का, संस्कृति का संकट आता है तब कार्यकर्ताओं को और कर्मयोगियों को, प्रजा सेवकों को मार्ग निर्देशन देना, आदेश, उपदेश और शक्ति प्रदान करना, ईश्वरीय शक्ति प्रदान करना, वैसे अनेक प्रकार से संतों के द्वारा इधर बहुत काम हुआ है, हो रहा है। महाराष्ट्र का ये विशिष्टता है, चाहे स्वामी समर्थ रामदास जी का हो, नरसिम्हा सरस्वती का हो, ज्ञानेश्वर महाराज का हो, एकनाथ महाराज का हो, अनेक, एक दो ऐसे नहीं, वैसे संतों के द्वारा समाज में परिवर्तन, संतों के द्वारा समाज में संतुलन, संतों के द्वारा समाज का आश्वासन, संतों के द्वारा समाज में विश्वास, संतों के द्वारा समाज का विकास। इसलिए महाराष्ट्र का जो विकास है वो संतों के द्वारा हुआ है। निमित्त बहुत लोग थे, उसमें संदेह नहीं है, उसमें संतों के प्रेरणा के द्वारा महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र के द्वारा सारा हिंदुस्तान का भी विकास हुआ है। चाहे तंजावुर हो, दिल्ली हो, कहीं भी महाराष्ट्र के लोग जाकर के अच्छे शासन, भक्ति का प्रचार ये सब किया है। इसलिए देश का चरित्र में महाराष्ट्र का एक मुख्य स्थान है। ज्ञानेश्वरी का तमिल भाषा में अनुवाद जो ग्रंथ है उसको अपने परमाचार्य जी ने इधर सुब्रमण्यम जी करके तमिलनाडु से, वो राज्यपाल थे, तब उनके द्वारा पुस्तक विमोचन के लिए महाराज जी ने ऐसे मार्गदर्शन किया, पुस्तक प्रकाशन हुआ, तमिल भाषा में अनुवाद ज्ञानेश्वरी का हुआ है। ऐसे अनेक दिव्य क्षेत्र इधर है। ये दिव्य क्षेत्र को इन्होंने, गोविंद देवगिरी जी ने अपने कार्य क्षेत्र करके रखा है। ये जो महाराष्ट्र का कार्य क्षेत्र करके, कैशोरी अवस्था मतलब बाल्यावस्था से ही
अपने महाराज श्री का किशोर करके, मतलब उनका वात्सल्य पात्र ये होकर के व्यासपीठ के द्वारा उनका जो योगदान है परंपरा, तो अभी ही वेद सभा में एक संत ने कहा था, ये जो ऐसे मेहनत करने का, जैसे अभी संत लोगों ने कहा, उनका जो सरल व्यवहार है, विनम्रता पूर्वक व्यवहार है, प्रेम से व्यवहार है, ऐसे जो सात्विक प्रवृत्ति का जो भी स्वभाव है, वो सब उनका जो स्थान है, दधो दधीचि रस्थीनी किन नदेयम महात्मनाम, ऐसे कहते हैं। इसलिए जो दधीची के परंपरा से जो आ रहे हैं, उनको समाज के प्रति समर्पण भाव के साथ रहना आश्चर्य का नहीं है, ये तो सहज होगा। इसलिए जो भी वैसे जो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अच्छे अच्छे विद्वान एवं उपासकों के साथ उनका जो संपर्क रहा काशी से शुरू करके, उसका परिणाम अभी 1000 गुना लोगों ने काशी से जो उनका प्राप्त हुआ ज्ञान, या कांची से प्रतिष्ठा नगरी में, ये बात हमने कहा वेद सभा में कहा था, जो प्रतिष्ठा नगरी में, पैठन को प्रतिष्ठा नगरी बोलते, एकनाथ महाराज का ये स्थान है। प्रतिष्ठा नगरी से जो उनको जो भी प्रोत्साहन अपने गुरु जी के श्री श्री जय सरस्वती महाराज जी के द्वारा जो भी प्रोत्साहन मिला है, उसको अयोध्या तक पुनर्वसु नक्षत्र है राम जी का, नवमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु, वो वसु जो संपदा है, भारतीय संपदा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। वैसे जो वसु है, अन्नदा वसुदा वृद्धा, ललिता सहस्त्रनाम में कहा है, वैसे जो वसु है, संपदा है, ऐश्वर्य है, वो भारतीय संपदा दोबारा हमको मिलना चाहिए। हम इंजीनियर में बड़े होते हैं, अर्थशास्त्र में बड़े होते हैं, और भी नए विज्ञान जो भी नवीन विज्ञान में बड़े होंगे, उसके साथ साथ अपने शास्त्रीय परंपरा जो है, मर्यादा है, भारतीय कुटुंब व्यवस्था है, भारतीय उपासना पद्धति है, भारतीय आतिथ्य का भी पद्धति है। आज वो सबसे हम अलग हो रहे हैं एक तरफ। वैसे जीवन विधान है, कैसे सोचना, तन बन धन, ऐसे जिन्होंने कहा, वैसे कैसे सोचना, कैसे बात करना, कैसे संकल्प लेना, जो भी जन्म से लेकर के जो भी हमेशा हमारे लिए अपना धर्म मार्गदर्शक है, उसको लाइफस्टाइल बोलते हैं। वैसे पुनः पुनर्वो हविषा यजामः, ऐसे पुनर्वसु के कारण दोबारा वो वसु हमारे पास आना चाहिए, धर्म संस्कृति के पास हमको जाना चाहिए। उसमें नक्षत्र सूत्र में ये भी कहा है, विश्वस्य भर्तृ जगत प्रतिष्ठा। ये कृष्ण यजुर्वेद में पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, विश्वस्य भर्तृ जगत प्रतिष्ठा, सिर्फ बालराम विग्रह का ही प्रतिष्ठा संपन्न नहीं हुआ, बालराम विग्रह प्रतिष्ठा के साथ साथ
जगत का भी प्रतिष्ठा, भारत का भी प्रतिष्ठा, धर्म का भी प्रतिष्ठा शुरू हुआ है। वैसे इनका जो भी कार्यक्रम है, कोष का अधिकारी मतलब संपत्ति संपदा को अच्छे रखने वाले को कोषाधिकारी का दायित्व देते हैं। वैसे जो भी हमारा कोष है, हमारा कोष भी एक कोष है, संस्कृत का कोष भी एक कोष है, पुराणों का भी कोष है, गीता का। जैसे गीता के लिए अपने परमाचार्य जी ने विश्व स्तर पर प्रचार करने के लिए 1960 दशक में कुछ आदेश भक्तों को दिया था। छोटा छोटा किताब जैसे गीता प्रेस में करते वैसे मुद्रण करके देना। वैसे एक कार्यकर्ता जो है 96 वो इतना उम्र के है, उतना बड़ा उम्र के वो चेन्नई में अभी भी काम कर रहे हैं गीता प्रचार का। कुरुक्षेत्र में ज्योति सरोवर, वहां भगवत गीता रथ और शंकराचार्य का मूर्ति का अपने महाराज श्री के द्वारा पत्थर में, इस शिला में भगवत गीता रथ निर्माण करके वहां स्थापित किया। अभी भी ये विद्यमान है। वैसे गीता का प्रचार के लिए अपने महाराज श्री का भाषण में बहुत कहते हैं। देव सरस्वती महाराज, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, देयम दीन जनाय च वित्तम, ऐसे नेयम सज्जन संगे चित्तम, ऐसे कई बार उनका प्रवचन में उपदेश दिया है। भगवत गीता का जो भी एक देश दो देश नहीं है, 100 जैसे देशों में आज का जो विज्ञान का साधन का उपयोग से ऐसे विश्व गीता, भगवत गीता को विश्व गीता बनाने में गोविंद देवगिरी जी का जो योगदान है, ये तो बहुत सुंदर है। सुंदरते ध्यान करकटे वरी, ऐसे जो इधर बोलते हैं वैसे उनका जो काम है वो सुंदर है। वैसे जो धर्म जागृति, धर्म का जानकारी, दोनों विषय में इनके द्वारा गीता परिवार का जो आयोजन है, बहुत भव्य आयोजन है। एक भाषा में नहीं, उन्होंने कुछ महीने पहले दिखाया, अनेक भाषा में गीता का भी प्रकाशन, तमिल इत्यादि 13 हाँ इतना भाषा में। ये तो रुपया का इसमें अनेक भाषा होता है। इसमें क्या है, उसमें भगवत गीता का मुद्रण करना मतलब भारतीय सब संस्कृति के माध्यम से एक है। तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, जो भी है अपने सनातन संस्कृति सबको शामिल करता है, एक सूत्र पर सबको लाता है। वैसे भारतीय सनातन संस्कृति को संरक्षण हेतु गीता के माध्यम से उन्होंने गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर ही, ऐसे बोलते हैं, इसे किमन्य शास्त्र विस्तर ही, इन्होंने गीता शास्त्र को विस्तार किया। इसलिए गीता शास्त्र को जो है शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी गीता भाष्य में कहते हैं, क्यों गीता भाष्य लिखते हैं? गीता भाष्य का जो सरल भाषा है, व्याख्यान का क्या जरूरत है? उन्होंने प्रश्न पूछा, बाद में उन्होंने कहा सरल है, पर सरल है इसलिए अपने अपने भाव के अनुसार व्याख्यान करेंगे। उसको सशास्त्रीय व्याख्यान करने के लिए सुललितमपि सुविज्ञेयमपि
वो शास्त्र का प्रचार करना, इसलिए भाष्य भाष्य लिखते हैं, वैसे बोलते हैं। वैसे अपना भारतीय संस्कृति का ये जो प्रमुख वाणी है या मुख्य वाणी है वो तो गीता है। गीता के द्वारा भारतीय समाज में सब लोग प्रवेश कर सकते हैं। वैसे जो द्वार है धर्म द्वार है, धर्म द्वार में प्रवेश करने के लिए सब लोगों को बुला के इन्होंने जो ट्रेनिंग दिया, उसके लिए जो एकाग्रता के साथ जो काम किया, उसमें शांति प्रतिष्ठा के लिए संतों के द्वारा इस प्रकार का ही काम हो सकता है। इस प्रकार का काम संतों के द्वारा ही हो सकता है। वैसे गीता का विश्व स्तर पर उन्होंने जो काम किया वो तो महत्वपूर्ण है। हम तो इस कार्यक्रम के लिए ही आंध्रा से, हैदराबाद से इधर हमारा आगमन हुआ। मुंबई इत्यादि भी बाद में ही चाहेंगे, इसलिए पुणे में आए, ये भी आनंदी के लिए ही आए। इसलिए जो कार्यक्रम है ये सब जो है संस्कृति सप्ताह, जैसे अमृतो महोत्सव है वो संस्कृति सप्ताह के रूप में ऐसे जो संतों का जो सभा है सामान्यतः हरिद्वार में होगा या प्रयागराज में होगा या सिंहस्थ पर उज्जैनी में होगा, वैसे नासिक में होगा। ऐसे जो अधिवेशन है, ऐसे जो भी संत समागम है वो नाम में है पुण्यपत्तन, उसमें संदेह नहीं है। पर पुण्यपत्तन को और भी शोभा पुण्य काम के द्वारा शोभा बढ़ाने के लिए इस अमृतोत्सव संदर्भ को उपयोग करके, निमित्त करके इधर अनेक प्रकार के अनेक प्रदेश के संतों को इधर बुलाना। ऐसे इधर ज्ञानेश्वर महाराज का भी ये जो स्थान है, इधर सब लोग भक्त लोग सब आने का। वैसे महाराष्ट्र में धार्मिक चैतन्य को बढ़ाने का इस अमृतोत्सव के द्वारा अपने आर्ष संस्कृति को दोबारा इस देश में विकसित करने का, तभी पूर्ण होगा विकास। जो महाभारत में ये जो अपने बड़े दिनेश जी ने कहा, महाभारत को लेकर के जो भी कुछ दूसरा प्रचार था, उसके वजह से वो महाभारत ग्रंथ के पास ही लोग नहीं आते थे, क्योंकि बल्कि महाभारत में ही सब धर्म है। स्त्री धर्म हो, पुरुष का धर्म हो, राजा का धर्म हो, व्यक्ति का धर्म हो, सबका धर्म महाभारत में ही है। ऐसे जो महाभारत है उसको जो प्रचार दूसरा तरीका से जब बताया तो अच्छे ग्रंथ है, फिर उपलब्ध नहीं है, प्रजा तक नहीं आ गया, इसलिए प्रचार का जरूरत है। वैसे प्रचार धर्म के लिए भी, मतलब प्रचार से संरक्षण होता है, पर अपना आर्ष संस्कृति का संरक्षण अनुष्ठानों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सदाचार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अनुभूति के द्वारा ही ज्यादातर हुआ है। बाद में पुस्तकों के द्वारा, बाद में प्रचारों के द्वारा जो याद दिलाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे अपने भारतीय वैदिक सनातन परंपरा को संरक्षण हेतु इधर सबको बुलाना। वैसे संस्कृति सप्ताह, ऐसे एक एक सप्ताह होता है, व्यापारियों को सप्ताह होता है, वैज्ञानिकों को सप्ताह होता है। ऐसे इधर एक नया पर्व कर दिया, मतलब वहाँ माघ मेला में कल्पवास करके ये सब करते हैं। इधर जो आलंदी में ऐसे जंगल में मंगल जैसे बोलते हैं, इधर जो है अच्छे स्थान पर इधर संस्कृति सप्ताह करके अखिल भारतीय संस्कृति समारोह, संस्कृति सप्ताह
वैसे बहुत सुंदर किया। उसके द्वारा जो आगे आगे जो कल अनेक कार्यक्रम है, विशेष करके आज इनका जो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो भी जन्म नक्षत्र है, उसके लिए जो भी वैदिक अनुष्ठान वगैरह जो हुआ, उसके द्वारा इनको आरोग्य और दीर्घायु भगवान के कृपा से, अपने गुरु का आशीर्वाद से, ये गोविंद गिरी के द्वारा लोगों को भलाई के लिए और अच्छे अच्छे काम हो रहा है और भी होना। इनका भी आयुर आरोग्य का, दीर्घायु का, मंगल कामना भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही अभी हम रहेंगे कुछ दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे संभव है पुनः से शाम को आएंगे, कार्यक्रम में रहेंगे, एक एक विषय को लेकर के करेंगे। इसलिए गीता का जो भी उन्होंने विश्व स्तर पर जो काम किया, उसके द्वारा मधुरम मधुरम मधुराधिपते है अखिलम मधुरम, वैसे गीता का जो मधुर, इनका अभी वाणी नेपाल में उन्होंने कहा मधुरम मधुरम, ऐसे उनका भी नेपाल में काठमांडू में इसे क्या गए मधुरम, हाँ मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वैसे जो काम है मधुर है। इधर जो भी मिष्टान भी सबको हो रहा है, द्वारा भगवान के कृपा से ऐसे संस्कृति का, सभ्यता का, सदाचार का काम अच्छा होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो।